फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका को लेकर एक न्यूज़ आई है जिसको लेकर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। तो जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस इंडिजिनस मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, वो बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर लिया गया है और जो प्रपोजल है वो CCS को यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भेजा जाएगा अगले साल की शुरुआत में, जिसके बाद इसको अप्रूवल मिलेगी। तो यहाँ पर कई लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि आमका प्रोजेक्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है, ये अब लॉन्च होगा और अब अप्रूवल मिलेगा, इससे क्या मतलब है। तो ये बात यहाँ पर हम क्लियर कर दें, आमका का जो प्रोग्राम है वो बहुत दिनों से चल रहा है। डिज़ाइन जो है उसको फ्रोज कर लिया गया है, डिटेल डिज़ाइन की जो फेज़ है वो चलने वाली है। CCS से अप्रूवल का मतलब ये है कि जो फंड्स हैं प्रोटोटाइप को बनाने को लेकर वो रिलीज़ किए जाएंगे, जो कि करीबन 15,000 करोड़ तक का होगा। तो इनिशियली आमका का जो डेवलपमेंट कॉस्ट है तो 15,000 करोड़ तक का आका गया है, जिसमें जो पहला प्रोटोटाइप का रोल आउट है उसे 2024, 25 या फिर 26 तक प्लान किया जा रहा है। साथ ही साथ प्लानिंग के हिसाब से जो मार्क 1 स्टैंडर्ड के आमका होंगे वो सर्विस को 2030-31 तक ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली बात करें तो टाइमलाइन को 2035 तक मान के चला जा रहा है। तो जो डिटेल्ड आमका डिज़ाइनिंग है उसको 2018 में ही सैंक्शन कर लिया गया था, जिसने इंडियन एयरफोर्स की प्रिलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स जो है उसको सेटिस्फाई किया था। यहाँ पर एकमात्र जो इशू निकल कर सामने आ रहा है वो इंजन को लेकर निकल कर आ रहा है। शुरुआत में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को यूज़ किया जाएगा जो कि 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेंगे। आगे चलकर जो मार्क 2 होगा उसमें इंडिजिनस इंजन यूज़ किए जाएंगे जो किसी पार्टनर के साथ डेवलप किए जाएंगे, वो 110 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी के होंगे। तो यहाँ पर जो पार्टनर है उसको 2022 यानी कि अगले साल के पहले हाफ तक चूज़ किया जा सकता है। तो ये अभी बड़ा प्रोसेस है, 2025-26 जो है वो रोल आउट का टाइम रखा गया है। अभी फुल स्केल मॉडल का भी निकलना बाकी है। तो जब CCS से अप्रूवल मिल जाएगा और फंड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, तब पहले प्रोटोटाइप पे काम होना चालू होगा, जिसका रोल आउट 2025-26 तक प्लान किया गया है, यानी कि आने वाले 4 से 5 साल में। तो एयरक्राफ्ट के साथ एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो आमका मार्क 1 है वो ट्रू सेंस में 5th जनरेशन फाइटर होगा और जो आमका मार्क 2 होगा उसमें 6th जनरेशन के फीचर्स होंगे। तो 5th जनरेशन के फीचर की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन के साथ ही सुपर क्रूज की एबिलिटी आ जाएगी, ऐसा प्लान किया जा रहा है। बाकी जो 110 किलो न्यूटन क्लास कैटेगरी का इंजन बनाना है उसके लिए पार्टनर को देखा जा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली रोल्स रॉयस हो सकता है। साथ ही साथ आमका के लिए जो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं वो तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के साथ ही डेवलप कर ली जाएंगी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं तेजस मार्क 2 में कई 5th जनरेशन फाइटर के फीचर्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, जिसमें एक पावरफुल रेडार का इंटीग्रेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इंटीग्रेशन हो गया, साथ में एक बेटर सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट का इंटीग्रेशन हो गया और एक बेटर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का इंटीग्रेशन हो गया, जो कि इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो तेजस मार्क 2 है वो आमका का बिल्डिंग स्टेप होगा। तो जितना इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए आमका है उतना ही इम्पोर्टेंट तेजस मार्क 2 है। पर यह बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि तेजस मार्क 2 को लेकर जैसे कि फंड आमका के लिए डिमांड किए जा रहे हैं वैसे फंड रिलीज नहीं किए गए हैं, यानी कि तेजस मार्क 2 HAL की इंटरनल फंडिंग पर बनाया जा रहा है, जिसका रोल आउट जो है वो अगले साल अगस्त से सितंबर के बीच में प्लान किया गया है और हाई स्पीड ट्रायल्स उसके 2023 में प्लान किए गए हैं। साथ ही साथ फर्स्ट राइड को भी 2023 में ही प्लान किया गया है। साथ ही साथ सर्विस इंडक्शन को 2025 में प्लान किया गया है। तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 की भी प्रोग्रेस को देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।